हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको 2024 में जो एग्जाम्स होंगे उसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है 2024 एग्जाम जब आप दोगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं सारी इन्फॉर्मेशन बीएफए, अप्लाइड आर्ट, वीसी, स्कल्पचर, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनसे रिलेटेड लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम अपनी स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टोटल में कितनी स्पेशलाइजेशन हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले कॉलेज ऑफ आर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 स्पेशलाइजेशन वो हमें ऑफर करता है। एंड इनमें से चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेकर हम चूज करें, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी बिफोर चूजिंग एनी फील्ड। बिकॉज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चूज करके आगे अपना करियर बनाने वाले हो। सो अभी आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कुछ चीज़ों की, एंड यू आर गोइंग टू चूज अ स्पेशलाइजेशन और उसके बेसिस पे ही आपका आगे वाला फ्यूचर डिसाइड होगा। सो सबसे पहले बात करती हूँ स्पेशलाइजेशंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसे मत सोचना कि मैं अप्लाइड ले लूँ, पेंटिंग ले लूँ, बस ऐसे ही। बिकॉज बहुत सारे बच्चे पछताते हैं बाद में, वो जब गलत स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है एंड वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं बेसिकली। मैं आपको अपनी लाइव एग्जाम्पल से भी आज समझाने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या गलती हुई थी एंड वो चीज़ आप लोग ना करें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी अप्लाइड स्पेशलाइजेशन है। नंबर 2 पे हमारी होती है पेंटिंग। नंबर 3 पे हमारा है यहाँ पर स्कल्पचर। देन 4th पे हमारा प्रिंट मेकिंग। देन 5th पे हमारा विजुअल कम्युनिकेशन एंड देन लास्ट हमारा है आर्ट हिस्ट्री। ठीक है, सारी स्पेशलाइजेशन को डिटेल में कि क्या उसके प्रॉज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, वो सब आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड विच वन विल बी बेस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए कौन सी सबसे अच्छी रहेगी वो भी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाइड आर्ट्स। मैं बता दूं मैं 4th ईयर में हूँ अभी और मेरे पास अप्लाइड आर्ट्स है। बट जब मैंने स्पेशलाइजेशन चूज की थी, आई वॉज लाइक 3-4 साल पहले जब मैंने स्पेशलाइजेशन चूज की थी कि मुझे अप्लाइड लेनी है, सच बता रही हूँ उस टाइम पे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि अप्लाइड में होता क्या है, वीसी में होता क्या है, पेंटिंग में होता क्या है। ठीक है, हमने बस इतना सुना था कि अच्छा अप्लाइड से जॉब लग जाएगी, वीसी से जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो उस बेसिस पर मैं अपने एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने जो है अप्लाइड ले ली थी। बट जेन्युइनली स्पीकिंग मेरे को अप्लाइड में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आया जब मैं कॉलेज में आ गई। फर्स्ट ईयर जो होता है सबका सेम होता है, मैंने आपको हमेशा से बताया। सेकेंड ईयर जो है आपका जो भी आपने स्पेशलाइजेशन चूज करी है उसके बेसिस पर होता है, उस वहाँ से जो है बेसिकली उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो सेकेंड ईयर में मुझे फिर भी इंटरेस्ट आया, बट थर्ड ईयर में जब सब कुछ डिजिटल हो गया, जब सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़े, जब सारे टाइम कंप्यूटर पे काम करना पड़ा, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं जमी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी एंड मैं ये कंप्यूटर पर बैठ कर काम नहीं कर सकती। बिकॉज मैं बाय हार्ट एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। मुझे वाटर कलर, मुझे स्केचिंग, मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ऑल्दो मुझे एक चीज़ अप्लाइड से अच्छी लगी, अभी 4th ईयर में भी हमारा जो है कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें अपने खुद के इलस्ट्रेशंस डेवलप करने हैं, वो मुझे पसंद आ रहा है। बट मैं ये नहीं कहूँगी ओवरऑल कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगा अप्लाइड लेना, क्योंकि मुझे आगे जॉब नहीं करनी है। मैं अपना करियर आपको बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मेरे को ये था कि चलो अप्लाइड ले लिए तो आगे जॉब तो लगी जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग में जॉब कर लेंगे। बट अब मैं जैसे जैसे ये फील कर रही हूँ, मतलब मैंने अप्लाई कर ली है, 4th ईयर में हूँ मैं, तो अब मुझे आकर पता चला है कि मैं जॉब नहीं कर सकती। आई कांट जस्ट, मतलब मुझे लग गया है, मुझे पता चल गया है कि मुझे ये चीज़ तो नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है वो बाद में, लेकिन क्या नहीं करना है सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाओ, उस पर क्रॉस करते जाओ। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे मैं अप्लाइड के 4th ईयर में आ गई हूँ, तो मुझे क्लियर है कि मुझे जॉब नहीं करनी है। इसीलिए मैंने अपना ध्यान जो है हटाकर जो चीज़ मुझे पसंद है करना, बिकॉज बीएफए करने से आप आर्टिस्ट बन जाओगे ये कहीं नहीं लिखा है। बीएफए करने से आपकी जॉब लग जाएगी, ये हो सकता है कि आप टीचिंग कर लो, आप कहीं पर ग्राफिक डिजाइनिंग में, विजुअल कम्युनिकेशन में जॉब कर लो, आपको वॉल पेंटिंग्स मिलने लग जाए, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करने लग जाओ, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट मैं अपने जनरल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला है। आप एक बार चूज कर लोगे, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको जाकर दोबारा से चूज कर सको। एक एग्जांपल और देती हूँ। एक लड़का था हमारे कॉलेज में है अभी, मतलब उसने सबसे पहले अप्लाइड से लिया था, देन उसने 3rd ईयर में छोड़ दिया बिकॉज उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसने कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस दोबारा दिया और वो पेंटिंग स्पेशलाइजेशन से कर रहा है। ठीक है, तो अभी वो जो है 4th ईयर में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो,
अगर आपको अप्लाइड आर्ट का मतलब होता है, सबसे पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज ये चीज़ें कोई आपको पर्सनली बैठ के समझाने वाला नहीं है कि क्या चीज़ सही है। एक तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, काउंसिल कर रही हूँ कि आपको सही स्पेशलाइजेशन अपने लिए चूज करनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि जॉब नहीं मिलेगी, आगे काम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बीसी ले लूँ, अप्लाइड ले लूँ, एनिमेशन सीख लूँ, ये सब चीज़ें मत सोचना। आज आपको जो है सही डिसीजन लेने के लिए मैं इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, अप्लाइड। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप लोगों को अप्लाइड लेना है तो अप्लाइड के बारे में मैं आपको बता दूँ। अप्लाइड में जो टोटल काम होता है वो पोस्टर कलर से होता है, ठीक है। दूसरा, आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये 2 सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सिखाए जाएंगे। सिखाए नहीं जाते कॉलेज में, बेसिकली आप इन दोनों का यूज़ करके अपना काम करते हो। 3rd ईयर से ही आपको असाइनमेंट्स मिलने लग जाएंगे, आपको खुद से ही सीखना है। कॉलेज में नहीं सिखाएगा कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप टीचर से पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, बट वो भी 2nd ईयर और 3rd ईयर के कुछ क्लासेस में। बट अल्टीमेटली आपको यूट्यूब से देखकर ही सीखना है कोई भी सॉफ्टवेयर। अगर आपको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर सीखने में और आपको इंटरेस्ट है कि आपको एनिमेशन में काम करना है, एडवर्टाइजिंग में काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब करनी है, लोगोज बनाने हैं, इलस्ट्रेटर बनना है, इन सारी चीज़ों में अगर आपको काम करना है तो आप अप्लाइड लें, ठीक है। तो आप विजुअल कम्युनिकेशन लें। मैं ये दोनों स्ट्रीम्स की बात कर रही हूँ बिकॉज ये दोनों स्ट्रीम्स जो है डिजिटल आर्टवर्क को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। डिजिटल आर्टवर्क इनके अंदर ज़्यादा होता है, मैनुअल बहुत कम, रेयर होता है। आप लोग मैनुअल के लिए तरस जाओगे, ऐसा वाला सीन है। 2nd ईयर में आप मैनुअल करोगे बट पोस्टर कलर से। ये ध्यान रखना है कि आपको वाटर कलर, ऑयल, एक्रेलिक, ये सारे मीडियम्स इसमें नहीं कराए जाते। इट्स अ टोटल नो, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टेड लगती हैं कि पेंटिंग करनी है, लाइव मॉडल बैठ के स्टडी करनी है, ठीक है, स्केचिंग करनी है, जो कि मुझे पसंद है बट जेन्युइनली अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई किसी भी रीज़न की वजह से, बिकॉज उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। अब जैसे कि मैं समझ चुकी हूँ सब कुछ, तो मैं इसलिए आप लोगों को, बिगिनर हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। क्योंकि बच्चे, देखो, हम बचपन से हमारे अंदर एक आर्ट वाला हुनर होता है, ठीक है, कि हमें आर्टिस्ट बनना है। बट हम जब जैसे ही बीएफए की तरफ आते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है कि बीएफए की डिग्री होती है, तो हमारा पर्सपेक्टिव एकदम से बदल जाता है। हम सोचते हैं कि आगे जॉब क्या मिलेगी, बिकॉज पेंटिंग करने के बाद तो कोई जॉब नहीं है एक्सेप्ट टीचिंग के अलावा आपको जो है फ्रीलांस वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है कि हमें जो है जॉब करनी है। कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि बच्चे हैं सब अपने फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं कि अगर हमने बीएफए करके जॉब करके उनको दिखा दिया तो उनको प्रूव हो जाएगा कि हाँ हमने सही स्पेशलाइजेशन चूज करी है। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी वो है इंटरेस्ट। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है आप जॉब नहीं कर पाओगे। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं बट दे आर अबाउट टू लीविंग, कि अब वो छोड़ के जो है अपना फ्रीलांस वर्क करेंगे, बिकॉज उनको जॉब में 9 to 5 करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, बिल्कुल उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो जॉब करें, ठीक है। अप्लाइड आर्ट का जो ये हाइप है ना, कॉलेज ऑफ आर्ट जो है बेसिकली अप्लाइड आर्ट, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स अप्लाइड आर्ट की है, बट वहाँ जेन्युइनली स्पीकिंग एज सच कुछ आपको फ्रूटफुल चीज़ें नहीं मिलेंगी अनटिल अनलेस यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कुछ गेन कर सकते हो वहाँ से, बट सिर्फ जॉब पर्पज के लिए कर रहे हो तो वो तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कहीं से भी कर लो एंड आपको उतनी ही सैलरी पे मिल जाएगी जितना बीएफए करने की बात करोगे, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। तो अगर बीएफए करना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ से करो। मैं यहाँ पर पेंटिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बिकॉज मैंने जो फील किया मैं पहले आपको वो बता दूँ कि आप लोग वो गलती ना करो। तो अप्लाइड आर्ट तभी लेना जब आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है कि आप डिजिटल आगे हैंडल कर सकते हो। पहले इस साल आपको 2024 में अपने आप को टेस्ट करना है। देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन तो दोनों सेम है, पेंटिंग हो चाहे अप्लाइड हो, दोनों का सेम है। तो इसलिए आपको टेस्ट करना है अपने आप को कि आप डिजिटल काम कर सकते हो या नहीं। अपने घर पे लैपटॉप या पीसी जो भी है आपके पास, उस पर फोटोशॉप डाउनलोड करो और उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, देखो कि आप टूल्स को मैनेज कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो या नहीं, देखो कि आप डिजाइन क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं। ये चीज़ करके देखो, कुछ महीने, 1-2 महीने करके देखो, पता चले कि हाँ चलो आगे करियर इसी में बनाना है, अप्लाइड लो, विजुअल कम्युनिकेशन लो। बट अगर लग रहा है कि बोझ है, कंप्यूटर काम नहीं कर सकते, आपको डिजिटल वर्क नहीं पसंद है, और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि जॉब नहीं मिलेगी पेंटिंग के बाद। अगर आप कोई अपना एक भी मीडियम ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको वाटर कलर करना पसंद है तो उसको ही फोकस करो, पूरे टाइम उसको फोकस करो, दूसरे मीडियम्स को भी टाइम दो। तो ये चीज़ को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं। आई थिंक पेंटिंग का और अप्लाइड का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट इज द मेन वर्ड हियर। इंटरेस्ट के बेसिस पर ही कुछ भी लेना, बिकॉज बिना इंटरेस्ट के आप जॉब नहीं कर सकते, आप उस काम को लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म की अगर सोचनी है तो प्लीज थिंक इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट, और अगर शॉर्ट टर्म की सोचनी है तो आप अपने ये जॉब के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो कि आपको जॉब चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कल्पचर की। स्कल्पचर में क्या होता है, पूरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क होता है। पहले ही बता दूं, जिनमें मैन पावर अच्छी है, जो लड़कियां भी जो सोच रही हैं स्कल्पचर लेने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप ये भारी भरकम काम, मतलब जो चीज़ आप ड्राइंग कर रहे हो वही चीज़ आपको 3D में बनानी होती है, तो मिट्टी से बनाना इज़ वेरी इजी। क्ले से बनाना, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्ले से बनाया, बहुत आसान है। बट स्टोन से बनाना वही चीज़ मेटल से बनाना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, वो सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके करियर में आप वही स्टूडियो में काम कर सकते हो आगे, ठीक है, अपना फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर सोचनी पड़ेंगी कि अच्छा आपको स्कल्पचर लेना है तो आपको पर्टिकुलर मोटिव क्या है स्कल्पचर लेने का, ठीक है, तभी ये स्पेशलाइजेशन चूज करना। वरना ऐसे फालतू में मत लेना कि अच्छा आपको चलो कुछ नहीं मिल रहा तो स्कल्पचर ले लो, स्कल्पचर भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। सेम विद प्रिंट मेकिंग ऑल्सो। प्रिंट मेकिंग में छापा कला सारे टाइम आपको सेरिग्राफी, लिथोग्राफी, ये वुड कट, लिनो कट, एचिंग, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रिंट्स लेने पड़ेंगे। और प्रिंट्स भी देखकर ऐसे आर्टवर्क टाइप लगता नहीं है, लिटरली मैंने प्रिंट्स का एग्जीबिशन देखा है। तो प्रिंट मेकिंग उन्हीं बच्चों को लेना है जिनको प्रिंट्स करने में इंटरेस्ट आता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रिंट मेकिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आपको पता चलेगा जब आप प्रिंट मेकिंग का काम देखोगे। अगर वो आपको सच में इंस्पायर करता है, प्रिंट मेकिंग की वीडियोस देखोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक सीखनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ काम करके सीखना है, अपने प्रिंट्स डेवलप करने हैं, आर्टवर्क्स डेवलप करने हैं, तो आप प्रिंट मेकिंग ले सकते हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो मत जाना, ठीक है, क्योंकि बाद में 4 साल पछताते रह जाओगे, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। लास्ट आता है हमारा आर्ट हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री में सीधी सिंपल बात है, आर्ट हिस्ट्री जिसको पढ़ना पसंद है, आर्ट के बारे में पढ़ना पसंद है, वो बच्चे आर्ट हिस्ट्री ले सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 4 साल प्रैक्टिस करोगे, आराम से आपकी गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो ऑलरेडी आर्ट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो आर्ट हिस्ट्री तो वही बच्चे लेते हैं जिनका सिंपल क्लियर होता है टीचिंग करना, बिकॉज उनको आगे प्रोफेसर बनना है या टीचिंग करनी है, जो भी उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। सो ये सारी स्पेशलाइजेशन हो गई कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में। इसके बाद अगर हम BHU की बात करें तो BHU में आपका टेक्सटाइल एडिशन में है, वहाँ पर BC नहीं है। टेक्सटाइल में बेसिकली वो सारी बुनाई, कढ़ाई, वो सारा वाला काम होता है, धागे से काम किया जाता है। टेक्सटाइल समझते हो ना, कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत वो चीज़ आपको एडिशन में हेल्प करेगी कि आपको टेक्सटाइल की नॉलेज है, तो तभी ले अगर आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बिना मत लें, ये मत सोचिए कि जॉब करनी है आगे। टेक्सटाइल में इजीली जॉब लग जाती है आपकी, स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार आराम से लग जाएगी, लेकिन वही है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम को करने के लिए, ठीक है। सेम उसमें पेंटिंग में प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग के साथ प्रिंट मेकिंग लेना होता है, या फिर पेंटिंग के साथ म्यूरल यानी कि वॉल आर्ट लेना होता है। अब जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसका ले सकता है। बाकी अप्लाइड का मैंने आपको बता दिया है, स्कल्पचर का मैंने आपको बता दिया है, प्रिंट मेकिंग का बता दिया है, एंड मैंने टेक्सटाइल का भी आपको बता दिया। ये रही आपके BHU की बात। अब हम बात करते हैं जामिया की। तो जामिया में जो है आपकी स्पेशलाइजेशन एक आर्ट एजुकेशन एक्स्ट्रा एड है। आर्ट एजुकेशन में बेसिकली आपको सारी चीज़ें कराई जाती है, जो भी आर्ट में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है एज ए टीचर बनने के लिए, वो आपको B.Ed की डिग्री भी साथ में, मतलब अगर आप आर्ट एजुकेशन से कर लेते हैं तो आपकी ऑलरेडी B.Ed की डिग्री काउंट हो जाती है उसमें, जो कि आपके लिए बेनिफिट है कि आप कहीं जॉब करने जाओगे तो आप इजीली उसको मतलब दिखाने के बाद आपको अच्छी खासी जॉब लग जाएगी टीचिंग में। तो आर्ट एजुकेशन में आपको प्रिंट मेकिंग भी सिखाई जाती है, पेंटिंग भी सिखाई जाती है, थोड़ा सा अप्लाइड का भी सिखाया जाता है, स्कल्पचर का भी सिखाया जाता है। तो आर्ट एजुकेशन में सारी चीज़ें होती हैं। बाकी वहाँ पर अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, ठीक है, वो सारी पेंटिंग, ये सब चीज़ें सेम है, बाकी और कोई फील्ड में चेंजेस नहीं आए हैं। तो मेजरली पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं सब में यही सारी कुछ स्ट्रीम्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया आज डिटेल में। तो ये सारी स्ट्रीम्स लेने के बाद आप लोगों को जो है खुद से डिसाइड करना है, खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, डायरेक्ट चूज नहीं कर लेना है कि आप 2024 में एग्जाम दोगे। तो उससे पहले आप खुद को टेस्ट करो, जो भी आपके पास 1 साल बचा हुआ है ये, इसमें देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बिकॉज मैंने गलती करी, और मैं ये पब्लिकली बोल रही हूँ कि मैंने गलती करी, बिकॉज उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था, गाइड समझाने वाला कोई नहीं था। बट मुझे पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने अपना पेंटिंग का इंटरेस्ट बनाए रखा। अब मैं सारा काम ऑलमोस्ट वाटर कलर में करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, ठीक है। आई रिसेंटली स्टार्टेड जो है एक्रेलिक के पोर्ट्रेट्स, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं पड़ रही है समझना। वो मैं अभी से काम करना शुरू करूँगी तो मैं उसको कर लूँगी। बट अप्लाइड से मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मुझे डिज़ाइनिंग की नॉलेज हो गई, मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है जो कि एक पेंटिंग वाले बच्चे को नहीं हो पाती है। मतलब अगर आप अप्लाइड लोगे ना तो ये समझ के चलो कि अप्लाइड में डिफरेंट प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो, और पेंटिंग में डिफरेंट कॉम्पोजिशन प्रिंसिपल्स होते सेम है बट उनका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है। तो आपको जो है एडिशन नॉलेज, मुझे एडिशन नॉलेज मिल गई है कि अब मैं अपने
थंबनेल्स, अपने जितने भी डिज़ाइंस हैं मैं खुद बना सकती हूँ, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बना सकती हूँ। प्लस मुझे इलस्ट्रेशन करने में बहुत इंटरेस्ट है, डिजिटल इलस्ट्रेशन मुझे बहुत पसंद है करना, तो वो भी एक पार्ट ऑफ ड्राइंग है। मतलब उसमें हमें कटिंग पेस्टिंग नहीं करनी है, इट जस्ट आई हैव टू ड्रॉ, तो बस वो डिजिटली ड्रॉ करना है, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है करना। तो अब मैं डिजिटल इलस्ट्रेशन भी स्टार्ट करूँगी कुछ टाइम में, तो वो चीज़ जो है मुझे पसंद आई काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इलस्ट्रेटर बन सकती हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मुझे इवन अप्लाइड पसंद भी नहीं आया फिर भी। तो ये मेरे लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं, बिकॉज मैंने अपनी पेंटिंग नहीं छोड़ी थी 4 साल में, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था बिकॉज ऑफ अप्लाइड, बट आई स्टार्टेड अगैन एंड आई एम गोइंग टू डू इट विद वाटर कलर। सो अब जो है मेरा सब सही चल रहा है, मुझे थोड़ा डिजिटल की भी नॉलेज है, मुझे पेंटिंग भी, मेरा मतलब दोनों एक तरीके से ये समझ लो कि दोनों इक्वल इक्वल चल रहे हैं। अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे किसको आगे लेके जाना है, ठीक है, मुझे दोनों की नॉलेज हो गई है। तो अब मैं जो है आपको अप्लाइड का भी बहुत कुछ समझा सकती हूँ, इंटरेस्ट नहीं आया था बट आई नो एवरीथिंग, कि मुझे थ्योरेटिकली इसका सब कुछ पता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाती रहूँगी इन फ्यूचर में अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ दीदी ने सच में कुछ जेन्युइनली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है, कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो ड्रॉप योर कॉमेंट। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आई विल रिप्लाई दैट कॉमेंट, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं इस पे ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।